नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। आगे जो प्रश्न है, जो कैसे बैठक हुई है, कैसे नहीं हुई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रीय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न है कि दिया गया है भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। अब आते हैं अगला प्रश्न। दिया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया है पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न है कि दिया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान में अपनाया गया। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, दिया है कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। 2 वर्ष, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 11 दिन, अगला 1 वर्ष 10 माह 20 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होता है। अब इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, सर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब आते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं, अगले क्रम में प्रश्न दिया गया है कि भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई जिनमें जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
सही 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 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, दिया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अस्थायी, मुख्य सलाहकार। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है आपका कि दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आपका दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड से लिया गया है। अब आते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि दिया है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो भारत संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है, देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से अपनाई गई है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन जो की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी से। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। अब आते हैं अगला प्रश्न कि दिया गया है प्रश्न, देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अब अगले क्रम में आते हैं, प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन दिया रूस, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। अब आता है आज का लास्ट प्रश्न है
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। यदि आपको यह सेक्शन पसंद आया हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।